हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है साइटिका। साइटिका बेसिकली क्या होता है उसको हम आज के लेक्चर में समझने वाले हैं। आपकी सियाटिक नर्व क्या होता है उसको समझेंगे। सियाटिका में बेसिकली क्या हो रहा है ना कि आपकी जो ये नर्व है, सियाटिक नर्व होती है, इसमें आपका कंप्रेशन हो जाता है। कंप्रेशन मतलब कि दबाव पड़ेगा या कोई इन्फ्लामेशन होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को पूरे पूरे पैर में क्या हो रहा है, दर्द होता है। वो आपका थाइज में भी हो सकता है, लोअर बैक में भी हो सकता है, आपका लेग में भी हो सकता है, एडी तक भी पेन आ सकता है। तो ये कैसे कैसे हो रहा है उसको हम समझेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे इसके कारण कि किन किन कारणों से ये होता है। हर एक कारण को हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इमेज के साथ देखने वाले हैं किन किन कारणों से होता है। मेन कारण बताऊंगा आपको, और हम देखेंगे इसके साइन और सिम्टम्स, क्या क्या इसको पेशेंट को सिम्टम्स होती हैं इस केस में, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एमआरआई देख के, एक्सरे देख के कैसे पता लगाते हैं इसमें, और कौन कौन से टेस्ट करे जाते हैं इसके लिए। इसके अलावा हम देखेंगे इसका ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में हम कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर देते हैं पेशेंट्स को, वो सब हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और स्टार्ट करते हैं हमारे साइटिका टॉपिक को। साइटिका देखो होता क्या है। तो जैसे आपको इस डायग्राम में दिख रहा होगा थोड़ा सा कि आपका ये वर्टिब्रा है, तो इसमें क्या हो गया है, इधर से आपकी येलो येलो क्या दिख रही है, आपको नर्व दिख रही है, ये नर्व है। तो नर्व में क्या हो गया, कंप्रेशन हो गया है। कंप्रेशन मतलब कि दबाव पड़ रहा है। इसमें क्या हो रखा है, हर्निएटेड डिस्क। हर्निएटेड मतलब कि आपका प्रोट्रूड, थोड़ा आगे की तरफ ये बाहर निकल रहा है। ठीक, तो इसमें बेसिकली थोड़ा सा ओवरऑल समझ सकते हो आप। बाकी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब क्या है ये, साइटिका इज अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय द पेन दैट रेडिएट्स अलोंग द कोर्स ऑफ द सियाटिक नर्व। मतलब कि इसमें क्या होगा, साइटिका में पेशेंट को होता है दर्द। कहाँ पे दर्द होगा, जहाँ जहाँ पे सियाटिक नर्व जाएगी उस पूरे मार्ग में पेशेंट को दर्द होगा। साइटिका एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें सियाटिक नर्व के मार्ग के साथ दर्द फैलता हुआ महसूस होता है। तो सियाटिक नर्व जो होती है, इधर से लोअर बैक से आपके पूरी पूरी बटक से होते हुए नीचे जाती है। तो पेशेंट को ऐसे ही पूरे पूरे पैर में लोअर बैक से लेके दर्द होता है। द पेन यूजुअली स्टार्ट इन द लोअर बैक और बटक। तो पेन कहाँ पे स्टार्ट होता है, सबसे पहले लोअर बैक में होगा, फिर बटक में होने लग जाएगा, ठीक है, कूल्हे में होने लग जाएगा। देन इसके बाद जो पेन होगा वो ट्रैवल करेगा नीचे की तरफ, ट्रैवल डाउन द बैक ऑफ द थाई। जो थाई है, जांग है, उसके पीछे की साइड पे और आपके लेग में, इन जगह पे आपका जो पेन होता है वो रेडिएट करते रहता है, धीरे धीरे करके फैलना चालू कर देता है अगर पेशेंट उसका ट्रीटमेंट नहीं करवाता तो। साइटिका यूजुअली अकर्स ड्यू टू द इरिटेशन, कंप्रेशन और इन्फ्लामेशन ऑफ द सियाटिक नर्व। आपकी जो सियाटिक नर्व है उसमें कोई इरिटेशन यानी कि जलन हो रखी है, कोई कंप्रेशन है यानी कि दबाव है, या फिर इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन है, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, पेशेंट को साइटिका हो जाता है। साइटिका वर्ड कहाँ से आया, सियाटिक नर्व की वजह से आया। ठीक, जो आपकी ये वाली नर्व है ना, ये आपकी सियाटिक नर्व है, तो इसकी वजह से नाम पड़ा साइटिका। तो इस नर्व के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं एक बार। तो नर्व देखो आप, इसमें क्या है ना, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये वाइट, ब्लूइश वाइट कलर से दिख रहा है आपको, ये क्या है, हमारी बोन है। तो इसमें आपकी ये कौन सी बोन है, लंबर वर्टिब्रा, ये भी लंबर वर्टिब्रा, ये क्या आ गई हमारी, ये सैक्रम आ गई, और लास्ट में हमारी ये कोकाइक्स है। ठीक, तो इसमें आपकी L4 यानी कि फोर्थ लंबर वर्टिब्रा और L5 यानी कि फिफ्थ लंबर वर्टिब्रा, फर्स्ट सैक्रम, सेकंड सैक्रम और थर्ड सैक्रम, ये जो पांचों वर्टिब्रा हैं, इनसे जो आपकी नर्व निकलती है, ये पांचों जो वर्टिब्रा हैं, इनसे जो नर्व निकलती है, नर्व रूट निकलती हैं, वही नर्व रूट आपस में मिलकर आपकी क्या बनाती हैं, ये आपकी सियाटिक नर्व बनाती हैं। वही सारी की सारी आपस में मिलकर क्या बनाती हैं, वो आपकी सियाटिक नर्व बनाती हैं। ओके, और यही सियाटिक नर्व जो होती है वो आपका लोअर लिम्ब से होते हुए आपके बटक रीजन पे आती है, ये बटक रीजन है। फिर इसके बाद ये आपकी जांग की तरफ आएगी, जांग के पीछे की तरफ। आप जहाँ पे हमारा घुटना होता है उसके पास में आपकी ये जो नर्व होती है, सियाटिक नर्व, वो डिवाइड हो जाती है। किस किस में डिवाइड होगी, टिबियल नर्व में, जो कि आपकी टिबिया को सप्लाई देगी, और कॉमन फिबुलर नर्व में। ओके, तो इधर आके ये डिवाइड हो जाती है। देन इसके बाद ये आगे और नीचे जाती है, हमारे पैडल रीजन तक जाती है, पैर की तरफ जाती है और आगे। ओके, तो इस तरीके से आपकी सियाटिक नर्व होती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सियाटिक नर्व होती है, सबसे बड़ी नर्व होती है, सबसे लार्जेस्ट, सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी और सबसे लंबी नर्व होती है हमारी बॉडी की। इट इज फॉर्म्ड बाय द नर्व रूट अराइजिंग फ्रॉम द लंबोसैक्रल रीजन। ये कहाँ से, किससे बनी है, जो हमारी लंबोसैक्रल रीजन है, यानी कि लंबर सैक्रम वर्टिब्रा जो है,
इधर से ही जो नर्व की रूट निकली हैं उसी से आपकी ये बनी होती है। द सियाटिक नर्व इज मेनली फॉर्म्ड बाय द L4, L5, S1, S2 एंड S3 स्पाइनल नर्व रूट। तो इन पांचों नर्व रूट से मिलकर हमारी साइटिक एंड सियाटिक नर्व बनी होती है। इट पास थ्रू द बटक एंड रन डाउन द पोस्टीरियर एस्पेक्ट ऑफ द थाई। ये जो नर्व होती है वो आपके बटक रीजन से पास होते हुए आपका जो थाई है उसके पीछे पोस्टीरियर रीजन पे से पास होती है। ओके, फिर आपका ये नीचे आगे जाती है। नियर द नी के पास ये आपकी डिवाइड हो जाती है टिबियल नर्व में और हमारी कॉमन फिब्यूलर पेरोनियल नर्व में। ओके, तो इसमें आपकी डिवाइड हो जाती है इस साइड पे। तो ये तो हो गया हमारा सियाटिक नर्व के बारे में। देन इसके बाद देखो इसका कारण कि आपका जो साइटिका होता है वो किन किन वजह से होता है। तो इसमें आपको 5 कारण बताने वाला हूँ मेन, वैसे और भी कारण होते हैं लेकिन जो मेन कारण है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सर इसमें सबसे मेन कारण क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन जो ज़्यादातर लोगों को देखने को मिलता है वो क्या है? हर्निएटेड इंटरवर्टिब्रल डिस्क। ये क्या होता है? मोस्ट कॉमन कारण होता है साइटिका का, सबसे सामान्य कारण होता है। इन दिस कंडीशन द इनर मटेरियल ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क प्रोट्यूड्स। इसमें क्या होगा ना कि इसका जो इनर मटेरियल होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप ये नॉर्मल स्ट्रक्चर देखो, ये हमारी ब्राउन कलर से जो दिख रही है वो क्या है? वर्टिब्रा है। ये येलो कलर वाली है क्या आ गई आपकी? ये स्पाइनल कॉर्ड हो गई, नर्व हो गई। ये क्या है? हमारी डिस्क हो गई, इंटरवर्टिब्रल डिस्क हो गई। ठीक, ये जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है इसके अंदर आपका ये जो डिस्क है ना, जब ये डिस्क आगे की तरफ प्रोट्यूड करती है, प्रोट्यूड का मतलब क्या होगा कि आपका ये आगे की तरफ जब निकलने लग जाएगी, डिस्क थोड़ा सा आगे निकलने लग गई, अब इस साइड पे भी निकल सकती है, इस साइड पे भी निकल सकती है, इस साइड पे भी निकल सकती है, वो डिपेंड करता है इस पे। ठीक, तो जब ये आगे की तरफ निकलने लगेगी तो इससे क्या होगा, जो आपकी नर्व है ना, ये जो नर्व है इस पे कंप्रेशन पड़ेगा, दबाव पड़ेगा। और जब ये दबाव पड़ेगा ना तो पूरे जहाँ जहाँ पे नर्व जाएगी हमारे सियाटिक नर्व, उन सब जगह आपको दर्द महसूस होगा। ओके, तो ये कंप्रेशन की वजह से होता है। तो यही इसका मेन कारण होता है कि आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो आगे जाके प्रोट्यूड कर जाती है, यानी कि उसका जो अंदर का पदार्थ होता है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो अंदर का मटेरियल है वो बाहर की ओर निकल जाता है और पास की नर्व रूट पर दबाव डाल देता है। ओके, येलो कलर से जो दिख रहा है नर्व रूट पर दबाव डाल देगा। दूसरा कारण क्या है इसका? लंबर स्पाइनल स्टिनोसिस। लंबर स्पाइनल स्टिनोसिस, स्टिनोसिस मतलब क्या हो रहा है ना कि आपका नैरो, हम वर्ड यूज करते हैं स्टिनोसिस, बेसिकली नैरो जब हो जाती है ना कोई चीज तो उसके लिए हम स्टिनोसिस यूज करते हैं मेडिकल में। तो इसमें क्या हो रहा है ना, जो आपकी स्पाइनल कैनाल है वो आपकी नैरो हो जाती है। स्पाइनल कैनाल जैसे कि आप देखो, ये आपका नॉर्मल केस है, ये आपकी वर्टिब्रा है, ये आपकी छेद दिख रहा है आपको, ये क्या है? हमारी स्पाइनल कैनाल है, इसके अंदर से हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाएगी। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल केस। अब जब इस वर्टिब्रा के इधर कोई ना कोई बोन में कोई दिक्कत आ जाए या फिर कुछ ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड पर दबाव पड़े, तो ये क्या हो गई है? आपकी जो स्पाइनल कैनाल है ना वो इसमें नैरो हो गई है। इसमें देखो कैसी थी, बिल्कुल सही थी, इसमें थोड़ी सी ऊबड़ खाबड़ दिख रही है, तो ये नैरो हो गई है, एबनॉर्मल नैरोइंग हो गई है, थोड़ी सी पतली हो गई है। अब थोड़ी सी पतली होगी तो आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड जा रही है उसके अंदर से, उस पर दबाव पड़ेगा ना। अब पानी का पाइप है, ठीक, अब उस पानी के पाइप में कहीं पे थोड़ा सा दबाव डालोगे तो आगे तो जो प्रेशर है पानी का वो कहीं ना कहीं चेंज होगा ना। ऐसे ही ये जो नर्व है इस पे, इस जगह की वजह से, इसमें एबनॉर्मल पतले होने की वजह से इस पर दबाव पड़ रहा है नर्व के ऊपर। अब नर्व पे जब दबाव पड़ रहा है तो उसकी वजह से साइटिका के सिम्टम्स आ रहे हैं पेशेंट को। ठीक, जैसे कि देखो, तो लंबर स्पाइनल स्टिनोसिस इज द नैरोइंग ऑफ स्पाइनल कैनाल इन द लोअर बैक। लोअर बैक में स्पाइनल कैनाल जो होती है वो नैरो यानी कि आपकी संकरी हो जाती है। द नैरोड स्पेस कैन कंप्रेस द स्पाइनल नर्व रूट एंड कॉज साइटिका सिम्टम्स। ओके, तो नैरो होने की वजह से स्पाइनल नर्व जो हो जाती है उस पर दबाव पड़ेगा और साइटिका के सिम्टम्स होंगे। तीसरा कारण क्या है इसका? स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस ये एक ऐसी कंडीशन होती है इन विच वर्टिब्रा स्लिप्स फॉरवर्ड रिलेटिव टू द अनदर वर्टिब्रा। एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें एक वर्टिब्रा दूसरे वर्टिब्रा की तुलना में आगे की ओर खिसक जाती है। स्लिप डिस्क भी बोलते हैं इसको हम। जो वर्टिब्रा है थोड़ी सी खिसक गई है आगे की तरफ। जैसे कि इसमें देखो, अलग अलग केसेस देख लेते हैं इसमें हम।
स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस के स्टेजेस देख लेते हैं। ये देखो, ये तो हो गई हमारी नॉर्मल केस, ठीक, इसमें वर्टिब्रा बिल्कुल ठीक है। इसमें आप देखोगे थोड़ी सी खिसकना चालू हुई है, इसको हम बोलेंगे ग्रेड 1, 25% से कम। इसमें क्या है, थोड़ी सी और आगे खिसक गई, ये ग्रेड 2 होगा। इसमें देखो वर्टिब्रा और आगे खिसकी हुई है, ये ग्रेड 3 है। और इसमें देखो आपकी जो वर्टिब्रा है वो और ज़्यादा खिसकी हुई है, 75% से ज़्यादा वर्टिब्रा आपकी खिसकी हुई है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, जो आपकी वर्टिब्रा है वो आगे खिसक गई है। तो खिसकने की वजह से क्या होगा आपका, उसको हम क्या बोलेंगे, स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस कहेंगे। ओके, तो स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस क्या होता है, इज अ कंडीशन इन विच वन वर्टिब्रा स्लिप्स फॉरवर्ड रिलेटिव टू द अनदर वर्टिब्रा। दूसरे वर्टिब्रा के ऊपर हमारी जो वर्टिब्रा होती है, हड्डी होती है, वो खिसक जाती है। दस डिस्प्लेसमेंट में नैरो द स्पेस अराउंड द नर्व रूट एंड कॉज नर्व कंप्रेशन। तो इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से, इस खिसकने की वजह से क्या होगा, इस खिसकाव के कारण नर्व रूट के आसपास की जगह कम हो जाती है। जो नस है उसके आसपास की जो जगह होगी वो कम हो जाएगी और उन पर दबाव पड़ेगा, कंप्रेशन पड़ेगा, जिसकी वजह से साइटिका के सिम्टम्स होंगे। चौथा कारण क्या है अपना, स्पाइनल इंजरी, यानी कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कहीं पे इंजरी हो गई है। तो कोई ट्रॉमा हो या फिर इंजरी हो स्पाइन में, कैन समटाइम कॉज इरिटेशन और कंप्रेशन ऑफ द स्पाइनल नर्व रूट। तो स्पाइन में अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो स्पाइनल नर्व रूट में भी दिक्कत हो सकती है। दिस में रिजल्ट सिम्टम ऑफ साइटिका, जिसकी वजह से साइटिका के सिम्टम्स आ सकते हैं। पांचवा अपना कारण है बोन स्पर्स। स्पर्स मतलब कि एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन, हमारी जो बोन है वो एबनॉर्मली ग्रो हो गई है। जैसे इसमें आप देखोगे इस डायग्राम में, ये आपकी नॉर्मल हड्डी है, इस तरीके से होनी चाहिए, इसमें ऐसे टेढ़ी मेढ़ी सी हो गई है, ठीक है, तो ये एबनॉर्मल ग्रोथ है। ठीक, अब ये एबनॉर्मल ग्रोथ की वजह से क्या होगा, आपकी जो नर्व है उस पर दबाव पड़ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं बोन स्पर्स। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बोन स्पर्स कहेंगे। बोन स्पर्स आर एबनॉर्मल बोनी ग्रोथ दैट में डेवलप अलोंग द एजेस ऑफ द वर्टिब्रा। जो वर्टिब्रा है उसके बिल्कुल एज पे, बिल्कुल किनारे पे आपकी जो बोन है थोड़ी एबनॉर्मल ग्रो हो गई है। दे में नैरो द स्पेस थ्रू विच द स्पाइनल नर्व पास। ये क्या कर देगा, जो स्पेस है जहां से हमारी नर्व पास हो रही है उसको ये थोड़ा सा पतला कर देगा और हमारी जो नर्व है उसको दबा देगा। तो सब केसेस में आपका क्या हो रहा है, आपकी जो नर्व है वो आपका उस पर अगर कोई दबाव पड़ रहा है उसकी वजह से ही आपके पूरे बॉडी पूरे लेग में पेन होता है। तो मेन क्या है चीज, कंप्रेशन। ठीक है, कंप्रेशन, दबाव पड़ेगा तो दिक्कत आएगी। ओके, अब इसके बाद आप देखो इसके साइन और सिम्टम्स, पेशेंट को क्या क्या दिक्कत होती है। पेशेंट को क्या होगा, पेन होगा, मेन तो क्या होगा, दर्द होगा। कहाँ पे होगा, सबसे पहले होगा लोअर बैक में या फिर बटक रीजन में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपका जो पेन है वो आपका जांघ के पीछे जाएगा, कि पेशेंट की जो जांघ है, थाई है, उसके पीछे की साइड पे पेन होगा। फिर आगे जाके लेग या फिर फुट तक भी पेन जा सकता है, पैर तक, पैडल तक, पंजों तक भी पेन जा सकता है। नमनेस होगी, नमनेस यानी कि जो सेंसेशन है, संवेदना है, वो कम हो जाएगी जहाँ पे भी पेशेंट को दर्द होगा, जो भी एरिया अफेक्टेड होगा। टिंगलिंग, टिंगलिंग यानी कि ऐसा लगेगा कोई सुई चुभ हो रहा है। पिंस एंड निडल सेंसेशन, झुंझुनी या सुई चुभने जैसी सेंसेशन होगी पेशेंट को। वीकनेस होगी, वीकनेस, रिड्यूस्ड मसल स्ट्रेंथ इज इन द अफेक्टेड लेग और फुट। तो जो भी जहाँ पे भी पैर में या फिर फुट तक अगर दिक्कत होगी, उधर आपका पेन जाएगा, तो उस जगह पे क्या होगा, जो आपकी मसल्स है ना, उसका जो स्ट्रेंथ है, मसल की जो ताकत है वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक, और लास्ट क्या है अपना, लोअर बैक पेन। कुछ पेशेंट को क्या होता है ना कि लोअर बैक में भी पेन होता है, कमर के निचले हिस्से में दर्द होता है। तो ये सारे इसके साइन और सिम्टम्स होते हैं। अब आप इसके बाद देखो डायग्नोसिस। डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले तो इसमें क्या करते हैं, सबसे मेन टेस्ट क्या होता है आपका, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट। स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट, SLR टेस्ट। इसमें क्या होता है ना, पेशेंट को हम सुपाइन पोजीशन में लेटाते हैं, सीधा लेटाते हैं, सीधा लेटा के पेशेंट को पैर ऊपर ऊपर करने को बोलते हैं। अगर पेशेंट प्रॉपर पैर ऊपर कर पाता है, यानी कि पेशेंट को जो दर्द है वो कम ग्रेड का है, और अगर पेशेंट जब पैर उठाना चालू कर रहा है, उठाते के साथ ही थोड़े टाइम में ही उसको मतलब कुछ डिग्री पे उसका जो पैर है उसमें दर्द हो गया, यानी कि जो दर्द है वो ज़्यादा ग्रेड का है, साइटिका जो है वो ज़्यादा ग्रेड का है। ओके, क्योंकि ज़्यादा पेशेंट पैर नहीं उठा पा रहा। ओके, पहले से उसको दर्द हो रहा है, तो पैर उठा के देखने को बोलते हैं इसमें हम, तभी इसका नाम है क्या, स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट।
दूसरा क्या कराते हैं, इसमें एमआरआई कराते हैं। इसमें हम क्या देखेंगे कि आपका जो नर्व रूट है उसमें कोई दबाव तो नहीं है, या फिर जो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है उसमें हर्निएशन तो नहीं हो रखा, कोई डिस्क जो है वो प्रोट्यूड तो नहीं हो रखी आगे की तरफ, जैसे हमने इमेज में भी देखा। वो सब चीज़ें देखते हैं। जैसे आप ये देखो, ये आपकी एमआरआई है। एमआरआई में आप ये देखोगे, ये आपकी एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है, ठीक। ऐसे ये नॉर्मल वर्टिब्रा है। इसमें क्या हो रहा है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिल्कुल ठीक है, ये आपकी वर्टिब्रा आ गई है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिल्कुल ठीक है। इधर भी थोड़ी सी कंप्रेशन हो रहा है, इधर भी थोड़ा सा इधर भी कंप्रेशन हो रहा है। बाकी आप इधर देखोगे, इधर भी आपकी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है ना वो प्रोट्यूड हो रही है, आगे की तरफ हो रही है, आगे की तरफ जाएगी निकलेगी तो आपकी जो नर्व है वो बिल्कुल सीधी सीधी जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन ये आपको नहीं दिख रही, इधर काला काला दिख रहा है, यानी कि आपकी जो इधर नर्व है वो दब रही है, ठीक है। आपका जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क है वो आगे की तरफ निकल रही है। तो इसमें देखते हैं इस तरीके से। तो एमआरआई किस लिए करते हैं हम, एमआरआई हम करते हैं आपका रूट कंप्रेशन चेक करने के लिए, हर्निएशन देखने के लिए। इसके अलावा एक्सरे भी करा जाता है। एक्सरे हमको ये बताएगा कि कोई फ्रैक्चर की वजह से तो नहीं हो रखा नर्व कंप्रेशन, या फिर कोई बोन एबनॉर्मेलिटी, या फिर बोन्स पड़ तो नहीं है, या फिर कोई स्पाइन में कोई चेंज नहीं हो रखा। जैसे कि आपका ये एक्सरे देखो आप, ये आपका ये है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। तो इसमें क्या है ना, आपका ये एक वर्टिब्रा है, ये दूसरी वर्टिब्रा है, ये तीसरी वर्टिब्रा है। इसमें क्या हो रखा है, ये स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस का मतलब क्या होता है, आपकी जो वर्टिब्रा है वो खिसक गई है, स्लिप डिस्क हो गया है, ठीक है। जो वर्टिब्रा है वो खिसक गई है, ये आपकी वर्टिब्रा खिसक गई है, L4 L5 में लिस्थेसिस हो रखा है, ओके। तो एक्सरे में आप इस तरीके से देख के पता लगाते हैं। बाकी कोई बोन में कोई दिक्कत होगी तो वही पता चल जाती है, ओके। अब आ जाओ उसके ट्रीटमेंट पे। तो ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कि पेशेंट को फिजियोथेरेपी रिकमेंड करी जाती है ज़्यादातर, कि एक्सरसाइज से बेसिकली क्या होगा ना, एक्सरसाइज में हेल्प इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव होगी, मसल्स जो होंगी वो उनमें मजबूती आएगी, और पोस्चर मेंटेन होगा, स्पाइनल स्टेबिलिटी आएगी, स्पाइन में स्टेबिलिटी आती है। तो उसके लिए फिजियोथेरेपी ज़रूरी होती है, ओके। बाकी मैं आपको जो मेडिसिन बता रहा हूँ अब, वो मेडिसिन कभी भी अपने आप से नहीं लेनी है, हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही मेडिसिन लेनी होती है। जो मेडिसिन आपको बताऊंगा सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए है। तो मेडिसिन में हम क्या देंगे पेशेंट को, देखो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा दर्द होता है। तो दर्द के लिए हम क्या देते हैं, नसाइड्स देते हैं। नसाइड्स का मतलब क्या होता है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। एंटी इन्फ्लामेटरी यानी कि इन्फ्लामेशन को कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए हम ये दवाई देते हैं। तो इसमें आपकी मेन ड्रग कौन सी आती है, नेप्रोक्सिन, ठीक है। नेप्रोसिन के नाम से आपकी आती है ये, ठीक। डोज कितनी होती है इसकी, 250 से 500 mg दिन में 2 बार पेशेंट को दी जाती है। ड्रग क्लास क्या होते हैं, नसाइड्स में आते हैं। आपका ये किस तरीके से काम करती है, जो आपका कॉक्स एंजाइम है उसको इनिबिट कर देगी, उसको काम नहीं करने देगी, और आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके प्रोडक्शन को ये कम करवाएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट को जो दर्द हो रहा है वो नहीं हो पाएगा, दर्द को कम करेगी, इन्फ्लामेशन सूजन होगी उसको वो कम करेगी, ओके। तो इस तरीके से हमारी ये काम करती है। अगर ये नहीं दे रहे डॉक्टर तो इसके अलावा क्या दे सकते हैं, ये दे सकते हैं डाइक्लोफिनेक में आपकी वोवरॉन SR100, ये आपकी ज़्यादातर चलती है। डाइक्लोफिनेक होता है ये, इसमें सॉल्ट। डोज क्या है इसकी, 100 mg दिन में 2 बार। मैकेनिज्म क्या है, किस तरीके से काम करेगी, सेम इसका मैकेनिज्म यही है, नसाइड्स वाला सेम है, ठीक है। तो नसाइड्स में डॉक्टर देखो क्या देंगे, या तो ये दे सकते हैं नेप्रोक्सिन, ठीक है, नेप्रोक्सिन दे देंगे, या फिर आपका डाइक्लोफिनेक दे देंगे। ये भी नहीं देना तो डॉक्टर क्या दे सकते हैं इसके अलावा, एसिक्लोफिनेक भी दे सकते हैं, कुछ डॉक्टर ये भी लिखते हैं। एसिक्लोफिनेक के साथ साथ इसमें आप देखोगे आपकी एक सॉल्ट और ऐड हो रखा है इसमें। सॉल्ट कौन सा है आपका, टिज़ैनिडिन, ठीक। टिज़ैनिडिन भी साथ में ऐड हो रखा है। तो ये क्या होता है, टिज़ैनिडिन आपका मसल रिलैक्सेंट होता है, ठीक है, मसल्स को रिलैक्स करेगा ये। बाकी एसिक्लोफिनेक आपका नसाइड्स है, वो सूजन को कम करेगा, पेन को कम करेगा। इसकी डोज कितनी होती है बेसिकली, एसिक्लोफिनेक तो आपका 100 mg है ही, और टिज़ैनिडिन आपका बेसिकली 2 mg या फिर 4 mg, वो कंपोजिशन पे डिपेंड करता है। इसकी जो डोज होती है दिन में 1 बार या 2 बार, डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर, ठीक है, उसकी कितनी सीवियरिटी है। ड्रग क्लास कौन सी होती है, ये सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट होती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जाके मसल्स पे काम करते हैं। मैकेनिज्म क्या है इसका, इट रिड्यूस एक्सेसिव एक्टिविटी ऑफ मोटर न्यूरॉन्स, जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं उनकी एक्टिविटी को ये कम कर देता है,
ठीक है, एक्टिविटी को कम कर देगा, और मसल जो स्पाज्म है, ठीक, मसल की जो ऐठन होती है उसको वो कम करेगा। तो इस तरीके से काम करते हैं आपके ये ट्रिजानिडिन के साथ मिलकर। देन इसके अलावा मेडिसिन देते हैं हम न्यूरोपैथिक पेन के लिए। न्यूरोपैथिक पेन यानी कि नर्व पेन के लिए मेडिसिन देंगे। इसमें आपकी ड्रग कौन सी आती है? प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन प्रीगाबा के नाम से आपकी आती है। प्रीगाबा आपकी नर्वी जैसे की ज़्यादातर चलती हैं। तो इसकी जो डोज होती है वो कितनी होती है? 50 mg से 75 mg दिन में एक बार या 2 बार। कौन सी ड्रग क्लास होती है? ये गाबापेंटिनॉइड्स होते हैं, इसके अंदर आपकी ड्रग आती है। ये किस तरीके से काम करेगी? आपके जो अल्फा 2 डेल्टा सब यूनिट होती है आपके कैल्शियम चैनल्स की, उस पर ये क्या करेगा? उसके साथ जाकर ये बाइंड कर लेगा। बाइंड करने से क्या होगा? जो आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स जो रिलीज हो रहे हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो रहा है, उसको ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को कम करवाएगा, रिलीज करवाना। इनका रिलीज जब कम होगा तो आपका जो पेन है वो भी आपका कम होगा। तो इस तरीके से ये काम करते हैं आपके गाबापेंटिन, आपका प्रीगाबालिन। ओके, देन इसके अलावा आपका एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन कुछ पेशेंट्स में ये भी दिया जाता है। इसमें क्या होगा ना, जो आपका एपिड्यूरल स्पेस होता है, ये आपकी नर्व जा रही है, सियाटिक नर्व, ये आपका एपिड्यूरल स्पेस है, ठीक। तो इस एपिड्यूरल स्पेस में हम इंजेक्शन देते हैं। इस कौन सा इंजेक्शन देते हैं? कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं, ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं। किन पेशेंट्स को देंगे? सेलेक्टेड पेशेंट्स को देंगे जिनको सीवियर एक्यूट साइटिका है, यानी कि गंभीर एक्यूट साइटिका होता है, उन पेशेंट्स को दिया जाता है। जब दर्द नस की जड़ में सूजन से संबंधित होता है तब ये पेशेंट को दिया जाता है, ठीक है। हर एक पेशेंट को नहीं दिया जाएगा, कुछ कुछ सिलेक्टिव केसेस में दिया जाता है। इसमें इंजेक्शन कौन सा देते हैं? मिथाइल प्रेडनिजोलोन या फिर हमारा ट्राइएमसिनोलोन। ओके, इन दोनों में से कोई भी इंजेक्शन दे सकते हैं। तो इसमें इसका किस नाम से आता है? आपका ये न्यूड्रॉल के नाम से आता है, मिथाइल प्रेडनिजोलोन। और आपका ट्राइएमसिनोलोन किस नाम से आएगा? आपका कीनोकोट के नाम से। ओके, तो इन दोनों में से कोई भी इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा सपोर्टिंग थेरेपी में हम ये आपकी विटामिन भी चलाते हैं, सप्लीमेंट्स की तरह काम करेगा ये बेसिकली। इसमें क्या होगा? जो आपकी नर्व में नमनेस हो रही है, जो टिंगलिंग हो रही है, सेंसेशन हो रही है, सुई चुभने जैसा फील हो रहा है, उसको ये कम करवाएगा, उसमें रिलीफ देगा ये। ओके, तो न्यूरोपॉइंट फॉर्ट आता है, ये भी ज़्यादातर चलता है, या फिर इसके अलावा ये नहीं देते तो ये चलता है, न्यूरोकाइंड प्लस, दोनों में से कोई भी चलता है। आपका जो न्यूरोपॉइंट फॉर्ट होता है वो दिन में 2 बार पेशेंट को दिया जाता है, और न्यूरोकाइंड प्लस जो होता है वो पेशेंट को दिन में 1 बार दिया जाता है। ओके, दोनों साथ में नहीं होगा, दोनों में से कोई एक, ठीक। तो आपके बेसिकली विटामिन वगैरह होते हैं ये, वो साथ में दिए जाएंगे नर्व की हेल्थ के लिए। ओके, तो स्टूडेंट्स बस ये था हमारा आज का लेक्चर आपके साइटिका के बारे में। आई होप कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।